नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। नया दिन नए सप्ताह में नए जोश के साथ हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलोंग के एपिसोड 46 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते अपने बेहतरीन लाइन से। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार हमारा और आपका भी एक सपना हॉट सीट पर बैठना है। आप कोशिश करते रहिए और एक दिन आप भी हॉट सीट पर बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 46 के प्रश्नों को। हॉट सीट पे हैं जावेद अख्तर और फरहान अख्तर। तो आइए देखते हैं इनके सवालों को। तो इनका सवाल नंबर 13 इस प्रकार है। पापाराजी शब्द किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक की 1960 की एक फिल्म के एक पात्र से आया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेडेरिको फेलिनी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेडेरिको फेलिनी है। इनका 14वां सवाल। किस लुप्त मान ली गई कृति को आर श्याम शास्त्री द्वारा पुनः खोजा गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र है। इस प्रकार हूटर बजने की वजह से सेलिब्रिटी एपिसोड यहीं समाप्त होते हैं। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार हैं। बैंकिंग के संदर्भ में पीसीआर का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रावधान कवरेज अनुपात। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रावधान कवरेज अनुपात है। अब शुरू हो रहे हैं एपिसोड 44 के रोल ओवर कंटेस्टेंट एंजल नेथानी से, जिन्होंने 5 सवालों का सही जवाब दिया था। और अब देखते हैं उनके हॉट सीट पे सवाल नंबर 6। इनका छठा सवाल इस प्रकार है। इनमें से किस इकाई से लंबाई और दूरी मापी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मीटर है। आप अपने जवाबों को सही कर ले। इनका 7वां सवाल। चीन की महान दीवार किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एशिया है। अब शुरू हो रहे हैं इनके सवाल नंबर 8। एक डंठल से जुड़े 2 या 2 से अलग अलग पत्तियों से बने पत्ते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त पत्ता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त पत्ता है। अब इनका 9वां सवाल। स्कीइंग के लिए लोकप्रिय उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल औली से इनमें से किस पर्वत चोटी का शानदार दृश्य दिखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके सवाल नंबर 10। तो इनके सवाल नंबर 10 इस प्रकार हैं। 2025 में लगभग 3 दशकों के बाद कश्मीर के बुलर झील में किस फूल की वापसी के बारे में बहुत चर्चा हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कमल है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं। शहरों में बल्बों के कारण रात में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश है। अब शुरू हो रहे हैं इनके सुपर संदूक के सवाल। तो इनके सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। इनमें से क्या बादलों से नहीं गिरता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लावा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लावा है। इनका दूसरा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से क्या एक्स के बाद आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वाई है। इनका तीसरा सवाल। क्रिकेट में इनमें से कौन छक्का लगा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बल्लेबाज है। इनका चौथा सवाल। प्लाक के कठोर होने पर टार्टर का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दांत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दांत है। इनका 5वां सवाल। इनमें से किस संख्या का मान सबसे कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, -4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, -4 है। इनका छठा सवाल। इनमें से कौन सा शब्द भालू के एक प्रकार को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रिजली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ग्रिजली है। इनका 7वां सवाल।
इनमें से कौन सा वर्ष दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1950। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1950 है। इनका 8वां सवाल, चीफ जस्टिस पद वाले व्यक्ति आमतौर पर कहाँ काम करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी न्यायालय है। इनका 9वां सवाल, इनमें से क्या आमतौर पर बॉबली होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जेली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जेली है। इनका 10वां सवाल, नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव किस काल्पनिक पात्र से संबंधित पता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हैरी पॉटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हैरी पॉटर है। इस प्रकार सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। इन्होंने सुपर संदूक के सवाल में 5 सवालों का सही जवाब दिया था। अब शुरू हो रहे हैं इनके सवाल नंबर 11। इनमें से कौन सा देश सामान्यतः आनंदमय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भूटान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भूटान है। इनका 12वां सवाल, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप किस देश में बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चिली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चिली है। इस सवाल पे इन्होंने ज्ञानास्त्र का उपयोग किया, इसलिए फिर से सवाल नंबर 12, मॉन्क, एलिफेंट और लेपर्ड किस जानवर की विभिन्न प्रजातियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सील। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सील है। अब शुरू हो रहे हैं ब्रेक के प्रश्न। तो प्ले अलोंग के ब्रेक के प्रश्न इस प्रकार हैं। विद्युत तार का कौन सा भाग नमी, आग और घर्षण का प्रतिरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाहरी आवरण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बाहरी आवरण है। ब्रेक के दूसरे सवाल, CVV नंबर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्ड सत्यापन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कार्ड सत्यापन मूल्य है। अब शुरू हो रहे हैं अंजलि नेथानी के सवाल नंबर 13। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा बाण मारे जाने के पहले मूक नाम का असुर ने कौन सा रूप धारण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जंगली सुकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जंगली सुअर है। इस प्रकार जूनियर अंजलि नेथानी जो देहरादून से आई थी, वे 13वें सवाल पर लाइफलाइन समाप्त होने और उत्तर नहीं आने की वजह से गेम क्विट कर लेती हैं और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीतती हैं। आइए अब देखते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल को। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं। इन जीवों को एक खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः खाने वाले से लेकर शीर्ष शिकारी तक के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पे टिड्डा, दूसरे नंबर पे मेढक, तीसरे नंबर पे सांप और चौथे नंबर पे बाज। इस प्रकार इनका सही क्रम BCAD है। BCAD में सही जवाब देकर शौर्य सारडा जो कि 12 वर्ष के हैं, वो अहमदाबाद से आते हैं, वो हॉट सीट पे आते हैं। उनका पहला सवाल, इनमें से कौन सा लोक नृत्य आमतौर पर एक घड़े या देवी अम्बा के प्रतिमा के चारों ओर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गढ़वा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गढ़वा है। इनका दूसरा सवाल, 1 2 का 4 फिल्म के शीर्षक के सभी संख्याओं का कुल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7 है। इनका तीसरा सवाल, रोआल्ड डाहल की इस पुस्तक के शीर्षक को पूरा करें। चार्ली एंड द डैश फैक्ट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चॉकलेट है। इनका चौथा सवाल, जो कि एक वीडियो आधारित प्रश्न है। इस वीडियो में दिखाए गए उत्सव आप किस दिन देख सकते हैं? इस वीडियो में लाल किला परेड का सीन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस है। इनका पांचवा सवाल, रामेन मुख्यतः इनमें से किस व्यंजन से संबंधित एक खाद्य पदार्थ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जापानी है। इनका छठा सवाल, नेजल रूट और नेजल एपेक्स मानव शरीर के किस अंग के बाहरी भाग हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नाक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नाक है। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट है। इनका सातवां सवाल, डेनवर नगेट्स, मियामी हीट और शिकागो बुल्स किस खेल के एक लीग में खेलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल है। इनका आठवां सवाल, जियोमेट्री में एक प्रचलित थ्योरम के लिए प्रसिद्ध किस व्यक्ति को इस प्रतिमा में दर्शाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस है। अब अपने जवाबों को सही कर लें। इस प्रकार जूनियर स्वर्ण सारडा के 8वें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 46 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एपिसोड 46 में 35 सवाल थे। इन सवालों को कम समय में आपके पास लेकर आए। हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल KBC धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।